हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग एसएससी आईएमडी 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, उसके क्वालिफिकेशन को लेके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ और पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्वालिफिकेशन रह सकता है। असल में कन्फ्यूजन का रीज़न ये है कि मार्केट में, वेबसाइट पे आपको हर जगह 2017 का 2017 का जो नोटिफिकेशन है वो मिलेगा, और काफ़ी सारे जो चैनल्स हैं यूट्यूब पे, जो टीचर्स वगैरह हैं, वो इसी को एक रेफरेंस लेके इसी के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 2017 का जो नोटिफिकेशन था, उसके बाद 2020 में एक ड्राफ्ट रूल आया था। आईएमडी ने क्या किया था कि अपने हर एक जो पोस्ट होती है, हर एक पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए एक अलग ड्राफ्ट इशू किया था एसएससी को, कि आप हमारे लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए एसए का, और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम एसए में ऐसे कैंडिडेट चाहते हैं। तो उस तरीके से मैंने आपको ड्राफ्ट रूल भी दिखाया था कि क्या रिक्रूटमेंट का जो क्राइटेरिया है वो होने वाला है इस साल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को देखेंगे, और जिनका डाउट क्लियर नहीं हो रहा था तो इस वीडियो में मैं आपके यहाँ पे कमेंट भी इंक्लूड करूँगा। आपके कमेंट पढ़ के आपके कमेंट का आंसर दूंगा, जो भी जेन्युइन कमेंट है। हालांकि मैंने सारे ही डाउट क्लियर कर दिए थे, लेकिन फिर भी रह जाते हैं डाउट, तो उनको हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये है आपके सामने 2017 का नोटिफिकेशन, जो कि एसए एग्जामिनेशन के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट एग्जामिनेशन के लिए आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है, टोटल वैकेंसी वगैरह। ये हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन। तो मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए कैंडिडेट के पास, जो भी इस एग्ज़ाम की फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, इस क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस का विथ फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब इसको लेके भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि एज वन ऑफ द सब्जेक्ट का क्या मतलब है। क्या तीनों साल पढ़ा होना चाहिए, या किसी भी एक साल पढ़ाना चाहिए एज एक पेपर की तरह। ठीक है, तो ये भी देखेंगे हम लोग ड्राफ्ट रूल क्या कहता है इसके बारे में। इसके अलावा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो 2017 में क्या था कि ग्रेजुएशन के साथ साथ, ठीक है, क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन जो था ये भी 3 साल का होता है, और डिप्लोमा भी 3 साल का होता है। तो इसीलिए ये अलाउ था कि डिप्लोमा, लेकिन 2020 में जो ड्राफ्ट रूल आया है उसमें चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो अब डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं होंगे। हालांकि आपको वेट कर लेना चाहिए नोटिफिकेशन को लेके, क्योंकि ड्राफ्ट रूल में भी इन्होंने लिखा है कि बाकी जो क्राइटेरिया है वो एसएससी भी अपने तरीके से सेट कर सकता है। लेकिन जो 99.9 जितना डिटॉल जम्प्स मारता है, उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि डिप्लोमा इस बार नहीं होगा। ठीक है, तो जिन्होंने डिप्लोमा की से पढ़ाई की है अपनी, वो इसको फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, इस साल यही होने वाला है। इसके अलावा नोट में उन्होंने दिया है क्वालिफाइंग डिग्री फर्स्ट क्लास, मतलब कि फर्स्ट डिवीजन आपने किया होना चाहिए, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा 12th में इन्होंने कहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रेफर्ड अबव 3 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर +2। तो +2 के बाद 3 साल का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा है एप्लीकेंट मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब साइंस के स्टूडेंट आप होने चाहिए। मतलब कि लास्ट टाइम बायो वाले भी इस फॉर्म को नहीं भर पाए होंगे। ठीक है, क्योंकि उनको बायो पढ़ना होता है मैथ की जगह, तो वो भी इस फॉर्म को नहीं भर पाए होंगे। ठीक है, तो ये था आपका नोटिफिकेशन क्या कहता था। अब ये नोटिफिकेशन देख के बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज है कि उनको वो एलिजिबल है या नहीं। तो उनके लिए आईएमडी ने जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रूल निकाला था, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये आप देखिए यहाँ पे डेट क्या है, डेट है नोटिफिकेशन की 20/11/2017। ठीक है, 2017 का। और ड्राफ्ट रूल जो आईएमडी ने रिलीज़ किया है वो क्या है, 2 मार्च 2020। तो 2 मार्च 2020 में, मतलब काफ़ी बाद, हाल फिलहाल में ही आईएमडी ने अपडेट किया। और में लिखा क्या है कि इनवाइटिंग कमेंट्स फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल ऑफ द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट इन आईएमडी। तो
तो IMD में जो रिक्रूटमेंट होगा साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, इसका ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल दिया है इन्होंने SSC को और मिनिस्ट्री को, ठीक है। अब ये जो है आपको गूगल पे ही मिल जाएगा, आप सीधा सर्च करोगे ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ एस से मिल जाएगा, फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी पोस्ट के जिस पोस्ट पे भी एग्ज़ाम होता है IMD में, कुछ भी आप सर्च कर सकते हो, आपको ईजिली मिल जाएगा, सिर्फ गूगल सर्च में ही मिल जाएगा, ठीक है। वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि ये हमारे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा और ये हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा देखिए शॉर्ट टाइटल अनाउंसमेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट, नॉन गारंटी, सब हमने बताया हुआ है पुरानी वीडियोस के थ्रू, और आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, क्या पोस्ट है, क्या आपका लाइफस्टाइल होने वाला है, क्या जॉब प्रोफाइल होने वाला है, क्या सैलरी होने वाला है, सब मैंने बताया हुआ है डिफरेंट वीडियोज़ के थ्रू। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन। तो शेड्यूल देखें यहाँ पे इन्होंने जो नाम रखा है, मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये जो नाम है ना, असल में ये अप्रोप्रिएट नहीं है इस पोस्ट के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट। तो असिस्टेंट आप होते हो ये ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि आप किसी साइंटिस्ट के असिस्टेंट होते हो यहाँ पे। तो साइंटिफिक असिस्टेंट, और काफ़ी ज़्यादा नाम भी चेंज हुए हैं इस बार, ठीक है। पिछले साल बहुत सारी पोस्ट का नाम भी चेंज किया है IMD ने। तो उन्होंने जो 2020 में कहा कि साइंटिफिक असिस्टेंट की हमारे पास अभी फ़िलहाल 1972 सीटें, ठीक है, अप्रॉक्स यहाँ पे खाली है 2020 में। हालांकि जो डिपार्टमेंटल न्यूज़ मेरे पास है, इसमें मैंने आपको बताया था कि 180 से प्लस, ठीक है, मतलब कि 200 के अराउंड था 2021 में। अभी 2022 आते आते ये आपका कह लो 250 से 300 लगभग इतनी वैकेंसीज खाली हैं, ठीक है। तो ये हो सकती है। देखिए वैकेंसी 1972 भी अगर हुई ना, या 2000 भी हुई, 1800 भी हुई, तो भी वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी। नहीं आने का रीज़न क्या है कि पिछले साल से ही प्रमोशन स्टार्ट हुआ है, बहुत सालों से 7-8 सालों से प्रमोशन पेंडिंग था। जो 2014 में जिन्होंने ज्वाइनिंग किया था, ठीक है, 14 कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, हाँ, जिन्होंने 2014 वगैरह में ज्वाइनिंग किया था, उनका अभी प्रमोशन होना स्टार्ट हुआ है। तो सोच लो आप, तो ये प्रमोशन में ही आधे सीट यहाँ पे निकल जाएंगे। हालांकि इन्होंने लिखा है कि प्रमोशन में सिर्फ ये 95% देंगे और 95% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब ये डिपेंड करता है कि अभी कितना है, तो ये तो अलग बात है। चलिए इसको थोड़ा साइड करके आपका क्वालिफिकेशन में देखते हैं। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये क्या बता रहे हैं, अब यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि यही चीज़ है जो जिसके रिलेटेड कमेंट्स आते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे सुन लिया अच्छे से, तो आपका डाउट क्लियर होगा और आप आज के बाद ही प्रिपरेशन में लग जाओ। पहला ये कहते हैं कि फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस डिसिप्लिन विथ फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ऑल ईयर्स ऑफ द बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। अब इसको समझना है आपको। कह रहा है कि फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस डिसिप्लिन। अब साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अगर आपने किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन, तो आपने फिजिक्स पढ़ा ही होगा अपने 3 साल में। अगर मैं केमिस्ट्री ऑनर्स भी करता हूँ तो मेरे पास चॉइस रहता है कि मैं जो अदर सब्जेक्ट जो होते हैं 2, उसमें भी लोग फिजिक्स मैथ ही रख लेते हैं, और वो 3 साल पढ़ना ही पड़ता है, वेटेज थोड़ा कम ज़्यादा का होता है। तो यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस डिसिप्लिन विथ फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ऑल ईयर्स ऑफ बैचलर डिग्री। मतलब अगर आपने फिजिक्स ऑनर्स किया है तो आप एलिजिबल हो, केमिस्ट्री ऑनर्स किया है तो आप एलिजिबल हो, मैथ ऑनर्स किया है तो आप एलिजिबल हो, क्योंकि फिजिक्स आपको पढ़ना ही होता है। तो ग्रेजुएशन वाले यहाँ थोड़े हट गए, ठीक है, ये क्लियर ही रहता है। जो बाकी डाउट होता है वो होता है यहाँ पे बीटेक, बीई वालों, आईटी वालों को। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस CSC से बीटेक किया है तो आप एलिजिबल है। और कंप्यूटर एप्लीकेशंस, अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन से भी डिग्री ली है तो आप एलिजिबल हो। या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया हो। अब अपना देखते रहना कि आपने किस स्ट्रीम से किया है। इसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया हो, इसके अलावा अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन से इंजीनियरिंग की है, इसके अलावा अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक की है, ठीक है, या देखिए बीटेक या बीई, कई इंस्टीट्यूशन बीई करवाते हैं, तो बीई वाले भी एलिजिबल है। तो ये आप दिमाग में क्लियर रखना।
तो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये भी एलिजिबल है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये भी एलिजिबल, ठीक है। तो ये जिन्होंने मेंशन किए हैं ड्राफ्ट रूल के अकॉर्डिंग ये एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है द क्वालिफाइंग डिग्री रेफर्ड अबव एज 60% मार्क्स, मतलब अगर आपने डिग्री में चाहे आपने बीएससी की है चाहे आपने बीटेक की है, तो दोनों ही केसेस में अगर आप फर्स्ट डिवीज़न आपका स्कोर रहा है डिग्री में, मतलब 60% मार्क्स है, और सीजीपीए में देखें तो 6.75 सीजीपीए अगर आपका है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो, अदरवाइज आपका यहाँ पे रिजल्ट होने के बाद भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कैंडिडेट पोजेसिंग क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन पार्ट बी, ये वाले जो है जिन्होंने इंजीनियरिंग की है उनको कह रहा है कि दे मस्ट हैव पास्ड +2 एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड और इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब ये समझ गए आप कि मतलब अगर आपने बीटेक की है, बीई की है इन सब्जेक्ट से, अगर आप इन सब्जेक्ट से अगर आपने बीई बीटेक की है तो आपके लिए एक मैंडेटरी क्राइटेरिया क्या है कि आपने +2 में इंटरमीडिएट में भी फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। तो समझ गए आप। देखिए इसमें क्या है ना कि इंजीनियरिंग वालों में आप कोई भी इंजीनियरिंग करो आपको फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पढ़ना ही पड़ता है, हायर फिजिक्स करके एक पेपर होता ही है। तो यहाँ पे उन्होंने इंजीनियरिंग में ये क्राइटेरिया नहीं रखा, बल्कि यहाँ पे डाल दिया कहाँ पे +2 में देखना पड़ेगा आपको। सिंपल सी बात है, साइंस वाले जो है वो एलिजिबल है क्योंकि उन्होंने फिजिक्स पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो आप फॉर्म नहीं भरोगे, सिंपल सी बात है। अगर आपने बीएससी में फिजिक्स नहीं पढ़ा है तो आप फॉर्म नहीं भरोगे, एलिजिबल नहीं हुआ। अगर आपने बीई बीटेक की है तो आपने 60% मार्क्स होना चाहिए आपके पास, और +2 में आपने फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। नोट 3 में कह रहा है दी क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एंड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टाफ। देखिए डिस्क्रिप्शन पावर मतलब कि मर्जी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, वो अगर चाहेगा तो इसमें से कम ज़्यादा भी कर सकता है, तो आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो 10+2 वाला है ये फिक्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं भी डिप्लोमा नहीं दिख रहा है, ये बात आप देख रहे हो यहाँ पे, तो डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका हो गया कंप्लीट। अब इस पे भी डाउट रहता है तो हम सीधा चलते हैं डाउट पे। तो ये जो वीडियो था लास्ट वीडियो, तो इस लास्ट वीडियो मैंने आपको कहा था कि आप अपने कमेंट्स क्वेश्चन डाल देना, क्योंकि देखिए जब आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, और मैं भी यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो चीज़ है वो हम आज ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर किसी को डाउट रहता है वो तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर मैसेज करना, वहाँ मैं डायरेक्ट तभी आंसर कर देता हूँ जब मैं मैसेज देखता हूँ, तो वहाँ पर आप मैसेज करके अपना आंसर ले सकते हो। अब इस वीडियो के हम कमेंट देख लेते हैं थोड़े से। 10+2+3 ईयर डिप्लोमा, तो देखिए 10+2 के बाद 3 ईयर डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं हो पांडे जी। इसके बाद है टाइम वेस्ट करने के लिए बनाते हो। यार देखो ये वीडियो मैंने टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बनाया था, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। ये वीडियो मैंने बनाया था जब एसएससी ने अपना रिवाइज्ड कैलेंडर जारी किया था, उसके बाद 2 दिन तक मैं तो वीडियो वैसे ही बहुत कम बनाता हूँ, फेक वीडियोस मैं बनाता नहीं हूँ। तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे, इंस्टा पे भी आ रहे थे और वीडियो के कमेंट्स में भी आ रहे थे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी कि आपके जो भी डाउट है वो आप प्लेलिस्ट में जाके क्वालिफिकेशन वाले में जाके चेक कर लेना कि आप एलिजिबल हो या नहीं। तो इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे यार मैं, ठीक है। फालतू जितना टाइम दिया। ये कौन है ये चिकिट गेमिंग, तो देखो यार चलो छोड़ो। तो देखिए मैं यहाँ पे फेक वीडियोस नहीं बनाता हूँ, अगर आपने फॉलो कर रहे हो मेरे चैनल को या कोई भी वीडियो उठा कर देख लो, यहाँ पे एक भी फेक वीडियो नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, ये नहीं पढ़ा तो रिजल्ट नहीं होगा, या ये नहीं देखा तो क्या देखा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो जेन्युइन न्यूज़ है वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, और वीडियो वैसे ही बहुत कम आती है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सर एक कोर्स ले, तो कोर्स या देखो कोर्स कंप्यूटर साइंस के लिए लाना या सीएससी के लिए, आईटी के लिए, किसी के भी लाना, फिजिक्स के लिए लाना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन
किस किताब से करनी है तो मैंने बता दिया, किस यूट्यूब चैनल से करोगे ये भी मैं आपको बता दूंगा देख के सर्च करके, क्योंकि सिलेबस मैंने बता दिया है, क्वेश्चन का लेवल मैंने बता दिया है वीडियोज़ में। तीनों सब्जेक्ट के लिए 3 वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, वो देख लें। इसके अलावा डिग्री इन्फॉर्मेशन साइंस एलिजिबल, तो देखो यार डिग्री इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, तो अब ये IS ये ड्राफ्ट रूल में भी मेंशन नहीं है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा नोटिफिकेशन के आने के लिए, और मुझे लगता है कि ये नोटिफिकेशन में भी नहीं होगा, तो देख लेना ये वट एवर द नंबर ऑफ वैकेंसी कट ऑफ। पहले आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले साल का कट ऑफ भी मैं आपको दिखा दूंगा, तो वो कर लेंगे हम लोग। दिसंबर में होगा एग्ज़ाम, तो ज्वाइनिंग का क्या एग्ज़ाम का देखो पहले एज कौन सी होगी। हाँ, ये एज कौन सी होगी ये हम अभी नोटिफिकेशन से देख ही लेते हैं। चलिए देखिए, एज लिमिट में कह रहा है यहाँ पे 30 ईयर एज ऑन 4/8/2017, 4 तारीख 8वां महीना 2017। अब ये वैकेंसी कब आई है देखिए, नोटिफिकेशन 20/11/2017। क्लोजिंग डेट था फॉर्म का, जो क्लोजिंग डेट था वो था 4/8/2017। तो जिस दिन क्लोजिंग डेट होगा फॉर्म का, मतलब कि अगस्त में आने वाला है फॉर्म, ठीक है, तो सितंबर तक चलेगा फॉर्म का। तो सितंबर तक अगर आपका, कहाँ गया, सितंबर तक अगर आपका लिमिट है, अगर आप आते हैं तो 30 के अंदर और एज रिलैक्सेशन को आगे ध्यान में रखते हुए, तो आप एलिजिबल है। सर सिलेक्टेड स्टूडेंट का इंटरव्यू, हाँ ज़रूर मैं ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे वैकेंसी 500 होगा, ये देखने वाली बात है। मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट हूँ बट फिजिक्स मेरा एज सब्सिडरी पेपर था, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? बिल्कुल एलिजिबल है, अगर आप फिजिक्स आपका सब्सिडरी पेपर था तो। इधर एनी मेडिकल टेस्ट फॉर SSC एग्जाम, देखिए हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन का आंसर यहीं पे दे देता हूँ मैं। मेडिकल टेस्ट है, आई टेस्ट वगैरह होता है। अगर आपकी आई साइट वगैरह बहुत वीक है या कोई सीवियर बीमारी है तो आप छट जाओगे। बीटेक इन ट्रिपल ई ब्रांच, यार देखो अभी मैंने बताया ये, और ये वीडियो पे भी कमेंट करते हैं, जबकि मैंने उसी वीडियो में बताया हुआ कि क्या एलिजिबिलिटी है या नहीं है। यहाँ पे आप देखो कहीं आपको दिख रहा है तो आप हो, ठीक है। ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कहीं है, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। देखो यहाँ पे नहीं है कहीं, ठीक है। 1 टायर एग्ज़ाम यानी इंटरव्यू, हाँ इंटरव्यू देखो प्रावधान तो अभी फिलहाल कैंसिल ही है, तो 1 टायर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हो गया, कट ऑफ में आ गए तो जॉब हो गई। इधर एनी पार्ट वाइज और सेक्शनल कट ऑफ, नहीं कंबाइंड कट ऑफ ही आया था, तो वो हम कट ऑफ वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कंबाइंड कट ऑफ ही आया था। दे आर प्रोवाइड एनी ऑनलाइन सर्टिफिकेट कैलकुलेटर फॉर एग्जाम, नहीं भाई साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्ज़ाम है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बीटेक BSc PMC PCM मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, अच्छा BSc किया है आपने फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री से एलिजिबल, बिल्कुल एलिजिबल है, ठीक है। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, हाँ भाई एलिजिबल है। ऐसे जॉब ट्रांसफरेबल, हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांसफरेबल है। पहले जो 2 साल का प्रोग्रेशन होता है वो 3 साल हो जाता है फिलहाल, लेकिन वो 2-3 साल के पीरियड में आप जॉब ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे अपनी, 3 साल होते ही आप अप्लाई कर सकते हो ऑफिस में। यार टाइम वेस्ट मत किया करो, कुछ होता नहीं दिखाने को यार टाइम वेस्ट नहीं था, अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए। आप ही के क्वेश्चन का आंसर मैंने इस वीडियो में दिया था, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया था। देखो मैं ना इन वीडियोस से कोई मेरी अर्निंग नहीं होती, ना ही मैं कमाता हूँ इन चीज़ों से, ठीक है तो ऐसा नहीं है कि मैं पैसे कमाने के लिए वीडियो में बना रहा हूँ फालतू में। अगर ऐसा होता तो मैं दिन में 4 वीडियो बनाता जो फालतू की बातों को लेके आपका एंटरटेनमेंट करता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो फालतू की वीडियो नहीं है ये सर। और एक कमेंट का आंसर कर देता हूँ यार मैं, तो क्या ही सर। बीटेक CSC से क्या मैं फिजिक्स के लिए ले सकता हूँ? हाँ देखो पिछली बार क्या था कि पिछली बार चॉइस था कि अगर जैसे पार्ट 1 का एग्ज़ाम पेपर 1 हुआ था, तो पेपर 1 के बाद टाइम मिलता है और पेपर 2 का एग्ज़ाम होता था, तो पेपर 2 में जब आप सिलेक्ट करते थे तो वहाँ पे पिछली बार ये था कि तीनों ही पेपर में आपको चूज़ करने का ऑप्शन था। तो अगर ये चीज़ रहा तो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी रहेगा ही रहेगा, पिछली बार जैसे ही होगा। तो CS और मैक्सिमम हुआ भी था, मैक्सिमम स्टूडेंट ने फिजिक्स लेके एग्ज़ाम दिया था लास्ट ईयर, ठीक है, फिजिक्स से क्लियर किया था। फिजिक्स का क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, मैंने बुक्स बता दी हैं, आप देख लेना। हाउ आई गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर साइंटिफिक, मैं यहाँ पे
ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद आपको मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो जीएस के क्वेश्चन थे पहले वो मैं दिखाऊंगा, क्या लेवल थे। करंट ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा कि करंट ईयर कहाँ, करंट जो अफेयर है वो आप कहाँ से करोगे, किस बुक से हो जाएगा, और जीएस के क्वेश्चन क्या लेवल, किस एग्ज़ाम जैसा है, किस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो वो सब मैं इस वीडियो के बाद वही चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इस वीडियो पे कमेंट थे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर यही मिल जाएगा, मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ बार बार। सर फिजिक्स इन ऑल ईयर ऑफ बैचलर दे सेड, बट बीइंग अ डिसिपल ऑफ अनदर सब्जेक्ट वी हैव नोट फिजिक्स इन आवर थर्ड ईयर। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। बहुत हर 3 साल तो होता नहीं है, छूट जाता है बीच में, सिर्फ आपका ऑनर्स पेपर चलता है, लेकिन फिर भी आप भरना पेपर को, एग्ज़ाम को, क्योंकि फिज़िक्स ऑनर्स वालों का ही ये एग्ज़ाम है। असल में जब ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था पुराने टाइम से, तो फिज़िक्स ऑनर्स वाले ही एलिजिबल थे। धीरे धीरे इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर करके अभी ये चेंज हो गया। तो फिज़िक्स ऑनर्स आपने किया है, आप भरना, आप एलिजिबल हो। ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें देख ली जाएंगी बाद में। आई हैव सेकेंड क्लास डिग्री सर्टिफिकेट, आई गोट 75% इन फिजिक्स ऑनर्स बट ओवरऑल 60% विथ फिजिक्स केमिस्ट्री। अगर ओवरऑल 60% है तो आप भर देना, फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे भी यही है, टोटल एग्रीगेट परसेंटेज 61%, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है भाई। इसके बाद है आर्यन बीटेक स्टूडेंट कैन चूज पेपर टू फिजिक्स। हाँ, ये कर सकते हैं। इट इज़ मैंडेटरी टू हैव फिजिक्स एज ऑल सब्जेक्ट 3 ईयर फॉर द ग्रेजुएशन। हाँ देखो माधुरी घोष, यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं, 1 सेकेंड रुको। यही तो फ़ायदा है आज वीडियो बनाने का। हाँ, आपका क्वेश्चन था कि इज़ मैंडेटरी टू हैव फिजिक्स एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, सिंपल ये लिखा। अब रीज़न क्या है कि ये है एसएससी का नोटिफिकेशन और ये है आईएमडी का ड्राफ्ट। अब आईएमडी ने सब कुछ लिखने बोलने के बाद ये बोल दिया लास्ट में कि ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन पे है एसएससी के। एसएससी देख लेगा अपने हिसाब से कि कौन कितना क्राइटेरिया रखना है किसके लिए। तो ऐसे तो आईएमडी ने तो बोला कि 3 साल रहना चाहिए भाई फिजिक्स। अब 3 साल तो होता भी नहीं है, ये भी बात सही है। तो एसएससी ने तो अपना दिमाग सही से लगा के उन्होंने बोल दिया एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो वो तो होता ही है, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है। एज रिलैक्सेशन, एनी रिलैक्सेशन इन 60% नहीं। मेक वीडियो टू पार्ट 2 हो जाएगा, प्लीज़ डिस्कस पेपर 2 कर दिया भाई। सर मेरा वीडियो पेपर ठीक है 66.65। यार ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब नोट एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है 6.75 नोटिफिकेशन में, तो 6.65 कैसे होगा एलिजिबल, नहीं होगा। ठीक है। और ये इसी तरह के क्वेश्चन बाकी तो पुराने हैं, तो सब मैंने मैसेज भी यानी हाँ, एज लिमिट 32 होना चाहिए। अब होना चाहिए वो अलग बात है, नोटिफिकेशन में और ड्राफ्ट रूल के अकॉर्डिंग 30 है, तो 30 ईयर्स ही होगा, ये मान के चलेंगे हम लोग। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन होता है जो गवर्नमेंट देती है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, PH के लिए 10 ईयर, PH OBC के लिए 13, ये सब करके। तो यहाँ पे है ये वीडियो, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक है। और ये आपको मिल जाएगी, नहीं तो मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आपको गूगल पे करोगे ना सीधा तो आपको आराम से मिल जाएगा ये सब चीज़ें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मेरे पास ही अवेलेबल है, आपको नेट पे मिल जाएंगी चीज़ें। ठीक है। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो भी है आप देख लेना, आप किस कैटेगरी में आते हो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। जर्नल में अगर आप 30 ईयर है आपका, 30 की क्रॉस कर गए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। अब देखिए जो वीडियो है थोड़ी लंबी होगी, 24-25 मिनट की होगी, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं लूँगा और ना ही पर्सनल जो क्वेश्चन आएंगे मैं आंसर कर दूंगा, लेकिन इस पर मैं कोई वीडियो लेके नहीं आने वाला हूँ। ठीक है। अब वीडियो तभी आएगा जब नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना देख लो किस कैटेगरी में आते हो, एलिजिबल हो या नहीं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है मैंने, आई एम एलिजिबल, क्यों पूछते हैं भाई आप क्वेश्चन। इसमें मैंने बताया इस वीडियो में कि CS और इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल है, तो मैकेनिकल वाले कैसे होंगे। ठीक है। तो 64.68 है बीटेक में, हाँ भाई एलिजिबल हो। 60 मांग रहे हैं, 4.48 तो ज़्यादा हो गया आपका। आकाशदीप जी PDF दे दीजिए प्लीज़। हाँ दे देता हूँ यार मैं। ठीक है। सर केमिस्ट्री ऑनर्स विद फिजिक्स एंड मैथ, हाँ बिल्कुल एलिजिबल है। बेसिक जर्नल पीस में अप्लाई कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं भाई।
डिप्लोमा एलिजिबल आफ्टर 12th पिछली बार था, इस बार चांसेस नहीं है। तो अप्रॉक्स यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और जो भी क्वेश्चन होंगे आपके अगर पर्सनल कोई डाउट है तो इंस्टा पे मैसेज कर लेना, मैं रिप्लाई कर देता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो ये है इस वीडियो का अंत। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ड्राफ्ट रूल में जो क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, रिक्रूटमेंट का, पिछले नोटिफिकेशन में क्या था और क्या चांसेस है इस नोटिफिकेशन में होने का। तो ये है इस वीडियो का अंत। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।